पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, आपका वचन पवित्र है और ये हमको पवित्रता सिखाता है। आपका वचन अनुग्रह है और ये हम पर अनुग्रह बरसाता है। आपके वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हमें ये बातें सिखाइए ताकि हमारा जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। इफिसियों का किताब, उसका दूसरा अध्याय, पहले वचन, दूसरा वचन, तीसरे वचन पे हम लोग सीखे थे। चौथे वचन तक हम लोग क्या सीखे थे? नहीं, तीसरे वचन तक क्या हम सीखे थे? कि हम किस गहराइयों में पड़े हुए थे। हम अंधकार की शक्ति में पड़े हुए थे, हम दुनियादारी में पड़े हुए थे, हम हमारे देह के आदेशों के नीचे पड़े हुए थे। हमारा जीवन बर्बाद था, हमारा जीवन कुछ भी नहीं था, कुछ मकसद नहीं था, कुछ हेतु नहीं था, कुछ लक्ष्य नहीं था। फिर क्या किया? यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें जिलाया, हमें उठाया, हमें उद्धार दिया। समझ में आया? हमें उद्धार दिया। ये हमने देखा अद्भुत ऊंचाइयों में, जो पिछले बार हम सीखे। अद्भुत ऊंचाइयों में हम क्या सीखे थे? कौन से वचन? चौथा वचन, पांचवा वचन और छठवां वचन, 6, 4, 5 एंड 6। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं अद्भुत, पहला वाला अद्भुत गहराइयां, फिर अद्भुत ऊंचाइयां, फिर अद्भुत अनुग्रह। अद्भुत अनुग्रह, सब लोग बोलो अद्भुत अनुग्रह। ठीक है, हम इन गहराइयों में पड़े हुए थे, हम उन ऊंचाइयों तक चले गए। इस गहराई से उस ऊंचाई तक लेने वाला कौन है? अद्भुत अनुग्रह। अद्भुत अनुग्रह के वजह से ये मुमकिन हुआ। अभी अनुग्रह का मतलब क्या है? ये शब्द जो है खास करके कोई भी कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करता है सिवाय क्रिस्ती लोग, क्योंकि अनुग्रह का मतलब सिर्फ क्रिस्ती लोग जानते हैं। सिर्फ यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं वो ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। बाहर के लोग नहीं जानते हैं अनुग्रह क्या होता है। मेरे कितने मुसलमान दोस्त होते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कभी अनुग्रह के बारे में कि अनुग्रह क्या होता है। वो बोलता अनुग्रह क्या है? हमको तो कार्य करना पड़ता है, हमको तो ये करना पड़ता है हर रोज। समझ में आया? तो बाहर के लोगों को अनुग्रह के बारे में कुछ भी, इसलिए क्रिस्ती जो हम हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो एक धर्म नहीं, वो एक रिश्ता है। समझ में आया? धर्म का डेफिनेशन या धर्म का अनुवाद यही है कि उसमें कार्य है। अगर कार्य निभाओगे, धर्म का वो पक्ष मिलेगा या धर्म का वो स्थान मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। पर अगर वो कार्य नहीं निभाओगे तो आपको वो धर्म रख नहीं पाओगे। धर्म का वो ही उद्देश्य है, धर्म का वो ही लक्ष्य है, कर्म करो। समझ में आया कि नहीं है? रिश्ते का वो लक्ष्य नहीं है। एक बच्चा कितना अपने माँ का आज्ञा का पालन करता है? हमेशा करता है क्या बच्चा माँ का आज्ञा का पालन? माँ फेंक देती है बच्चे को बाहर, घर के बाहर, मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, जाओ। नहीं। क्यों? क्योंकि माँ अनुग्रह करती है अपने बच्चे पे कि वो लाख गुनाह करे, लाख गलतियां करे, फिर भी है तो मेरा ही बच्चा, मैं उसको बाहर कैसे फेंक सकता हूँ। वैसा ही परमेश्वर है हमारे साथ, जब उसने यीशु मसीह को भेजा हमारे पापों के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? वो हमको अनुग्रह दे रहे। वो जानते हैं कि हम पापी हैं, वो जानते हैं कि हमसे पाप होता है, हम धर्म रख नहीं पाएंगे। पुराने नियम में यहूदी लोगों को उन्होंने 613 नियम दिए। कितने दिए? 613। आप सोचो 613 नियम कोई रख पाएगा क्या? अपने माता पिता के विरुद्ध मत बोलो, ये तो हर दिन रोज होता है ना? गुस्सा हर रोज कोई करता है, एक हफ्ते में बहुत बार होगा। झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, डाहा मत करो। ये सब रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। अपने पड़ोसी की चीजों को मत देखो। अरे हर रोज देखते हैं, अरे क्या साड़ी पहने हैं, क्या कपड़े पहने हैं, कौन सा जॉब लग गया है। लालच मत रखो। समझ में आया? हम रख नहीं पाए, धर्म हम निभा नहीं पाए, इसलिए यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे लिए आए कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम पर मैं अनुग्रह करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम कमजोर हो, मैं जानता हूं कि तुमसे ये नियम रखा नहीं जाता है, इसलिए मैं रखूंगा तुम्हारे प्रति, और जो प्रतिफल मुझे मिलेगा रखने के लिए मैं तुम्हें दूंगा। समझ में आया? अगर कोई बच्चा एग्जाम लिखने के लिए जा रहा है और किसी और बड़े होशियार बच्चे ने कहा मैं तुम्हारे लिए लिख लूंगा और मार्क्स तुमको मिलेगा,
बच्चा क्या करेगा? खुश होएगा कि नहीं? है ना? अरे आप ले लो भाई, ले लो, हमको सिर्फ तुमको मुझको भरोसा करना पड़ेगा कि मैं कर पाऊंगा। हाँ, भरोसा करते जाओ भाई, मेरा एग्जाम लिखो और सारे मार्क्स मुझे दे दो। कैसा लगेगा? यही यीशु मसीह में हुआ। एग्जाम लिखने वो चले गए, मार्क्स आपको मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? मार वो खाए, चंगाई आपको मिला। क्रूस पे वो टंगे, उद्धार आपको मिला। नरक से आप बच गए। आप प्यार क्यों नहीं करोगे यीशु मसीह से? बताओ हमको। हर कोई अपने लिए जीता है, हर कोई अपनों के लिए भी जीता है, पर कोई भी अपने दुश्मनों के लिए नहीं जीता है। यीशु मसीह अकेले थे, क्रूस पर उनको हमने टंगाया, क्रूस पर उनको हमारे पापों ने डाला, फिर भी उन्होंने हमसे प्यार किया और एक एक कतरा कतरा लहू बहाकर हमारे लिए दाम चुकाया, ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम बच जाए नरक से। अरे नरक है क्या? आपको पता है नरक है क्या? नरक के बारे में पता है आपको? नरक है क्या? ट्रायल चाहिए क्या? ट्रायल, कपड़े पहनने के पहले हम बोलते हैं ना, ट्रायल रूम है क्या? पहन के देखे कि फिट हो रहा है कि नहीं। नरक का फिटिंग चाहिए आपको? गैस के स्टोव पे क्या करो, आग जलाओ और अपना हाथ रखो, वो पूरा बदन आपका नरक में जलता रहेगा, पूरा बदन। और आप बोलोगे एक बार जलेगा ना, खत्म ना? नहीं, अनंत काल तक जलता रहेगा। आपका पूरा चमड़ी गल जाएगा, वापस से आएगा, गल जाएगा, वापस से आएगा। हर रोज आप जलोगे, हर रोज। ये मजाक नहीं है। जितने जनों को मजाक लगता है वो अपने जान ले लो और चले जाओ और देख लो मजाक है कि नहीं है। ये हकीकत है। आपकी आंखें बंद होगी यहाँ पे तो कोई वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, लेक्चर देने के लिए नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ये तो धोखा है, ये तो आप हकीकत जान लोगे। यीशु मसीह ने कहा, एक लाजरस करके एक भिखारी था और एक अमीर आदमी था। ये लाजरस हमेशा उसके दर पे बैठता था और भीख मांगता था, और ये अमीर आदमी अंदर मजे करते था। एक बार दोनों मर गए और वो अमीर आदमी कहाँ गया? नरक में। और लाजरस कहाँ गया? स्वर्ग में, स्वर्गलोक में, अब्राहम के गोद में। और वहां से वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, अब्राहम पिता मुझे निकालो यहां से, हमें क्या करो? निकालो। तो अब्राहम ने क्या कहा? हम नहीं निकाल सकते, एक बार जो आप वहां पर नरक में चले गए, खत्म। अरे वो चिल्ला रहा था, वो भीख मांग रहा था, वो गिड़गिड़ा रहा था, एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा था। एक बूंद, सिर्फ एक बूंद पानी मेरे जीभ पे डालो, एक बूंद। आपको पता है सहारा डेजर्ट में 1300 लोग मर गए, क्योंकि वो सहारा डेजर्ट जो है, जो रेगिस्तान है, वो पार नहीं कर पाए। रेगिस्तान में गुम हो जाते हैं और मर जाते हैं। 1113 लोग, 1300 लोग। सोचो, पार कर ही नहीं पाया। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट होता है, पार नहीं कर पाए। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो समझदार हैं, जो पार कर पाए। सोचो जरा, वहां पर एक बूंद पानी नहीं मिलता है, खाने को कुछ नहीं है। इतने दिनों तक सीधा 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 चलते जाओ, आप गुम हो जाओगे। सोचो, उस टाइम पे कभी कोई प्यासा रहा है क्या? थक के आया है, धूप से आया है, गांव में रहता है ना, इतना चलना पड़ता है, धूप में चलना पड़ता है, एक बूंद पानी नहीं, कोई प्यासा रहा कभी? सोचो, अनंत काल तक प्यासे रहोगे नरक में और जलते भी रहोगे। क्या करोगे? कोई एक बूंद, यीशु को पुकारोगे तभी यीशु भी नहीं आएंगे बचाने के लिए। समय जो है आपका अब है कि यीशु को अपनाओ, समझो बात को। ये मजाक नहीं है। आज रात को आपकी आंखें बंद हो सकती है, आज अभी बाहर जाते हुए आपकी आंखें बंद हो सकती है। कहाँ जाओगे? कहाँ आंखें खुलेगी? नरक के अग्नि में कि स्वर्ग के सुकून में? अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं, देखिए, मैं अपने दोस्तों को पूछता रहता हूँ, मेरे मुसलमान दोस्तों को मैंने पूछा, जब आपकी आंखें बंद हो जाएगी आप कहाँ जाओगे? वो बोलते हैं हम अल्लाह के दरबार में चले जाते हैं। अल्लाह के दरबार में जब हम खड़े हो जाते हैं, वो तय करता है
कि हमने अच्छे कर्म किए, हमने रोज़ा रखे, हमने हज किए, हमने ये किए वो किए, ठीक है। फिर उसके बाद देखते कि उनका मूड है कि नहीं है, वो चाहते कि नहीं चाहते। फिर हमको भेजते जहन्नुम में कि हमको भेजते जन्नत में, जहाँ पर परी वगैरह सब है। हमारे लिए बैठे हैं परी। कितने परी? कौन से परी? कुंवारी परी है, कुंवारी परी हमारे लिए बैठे हैं। आदमी लोग कहते हैं ऐसा, नहीं जानते वो लोग। आप जिंदगी भर कर्म करते रहो और अल्लाह के मूड पे डिपेंड है मेरे मरने के बाद। वो तय करेगा कि मैं जहन्नुम में जाऊंगा कि जन्नत में। अरे ये कौन सा भाई? हाँ, मैं बैंक में पैसा भी डालूं और फिर बैंक वाले तय करेगा कि पैसा वापस देंगे कि नहीं। ऐसा कैसा? मूड रहेगा तो देंगे। जाओगे एसबीआई बैंक में, भाई मेरा पैसा दे दो, नहीं आज हमारा मूड नहीं है, चले जाओ। ऐसा चलेगा क्या? ऐसे बैंक में पैसा डालोगे क्या? हर मुसलमान ऐसा जी रहा है। मेरे हिंदू दोस्त से मैं बात करता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ कि मरने के बाद है क्या? बोले मरने के बाद किसने देखा? किसी ने देखा नहीं, इसलिए कुछ होगा ही नहीं। ऐसा कैसा? हमारा मरण नहीं होता है, बोलते हमारा मरण नहीं होता है। हम साइकिल में चले जाते। साइकिल मतलब मालूम है? गोल 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 गोल, जन्म जन्म पे जन्म जन्म पे जन्म जन्म पे, जब तक हम मोक्ष नहीं पाते। हाँ, अगले जन्म में अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो कुछ अच्छा बनेंगे, वरना चिपकली बनेंगे, चूहा बनेंगे, ऐसा कुछ। सच में सच में। तो जब भी चिपकली को देखो, अरे चाचा जी आ गए, बोलना चाहिए ना। मारते क्यों हो फिर? डरते क्यों हो चाचा जी से? प्रणाम करो। कुछ तो सेंस रहना चाहिए। उनको मैं पूछता हूं तुम्हारे पास दिमाग है क्या? बोलते हाँ है। तो मैं बोला तुमने देखा क्या? बोलते नहीं देखा। तो कैसा रहेगा? बिन देखे अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हो तो बेवकूफी है। ये सब मजाक नहीं है। हम जो यीशु पे विश्वास करते वो इसलिए करते क्योंकि यीशु ने हमको दिखाया है रास्ता क्या है। सबसे बड़ी चीज यीशु ने कहा मालूम है क्या? कुछ मत करो, सिर्फ विश्वास करो मुझ पे, बस। इतना सरल बात अगर आपके लिए इतना टेंशन वाला है, अरे क्रिस्ती बना रहे, अरे मुझे ये क्या? सिर्फ विश्वास करने के लिए बोल रहे ना, बस। और आपको जन्नत, आपको स्वर्ग मिल जाता है। इतना मुश्किल है आपके लिए? नो यार, परदादाओं ने सिखाया हमको ये सब नहीं। हम अद्भुत गहराइयों में थे, कीचड़ में थे, दुनिया के जैसे हम जीते थे, पर यीशु मसीह पे भरोसा करके, उनके अनुग्रह पे भरोसा करके हम अब ऊंचाइयों में बैठे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? स्वर्ग में हमारा बुकिंग हो चुका है, हमारा कंफर्म टिकट हो चुका है। हम गांव जा रहे। हमारा गांव कौन सा है? धरती तो नहीं है, हमारा गांव कहाँ है? स्वर्ग। गांव जा रहे। और जैसे कुछ लोग अटक के बैठते हैं गांव में, हम लोग भी उधर अटक के बैठेंगे। फिर बहुत सारे सालों के बाद हम वापस से धरती पे आएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शादी के बाद, पहला शादी होने दो, फिर हम आएंगे धरती पे। शादी तक रुकेंगे ऊपर। किसका शादी? हमारा शादी। ठीक है? ठीक है। इफिसियों का किताब, उसका 2 अध्याय 7वें वचन पढ़ना। थैंक यू सर। अच्छा, रीड फ्रॉम 4, 5, 6, फिर 7 में जाना। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वचन 6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अपने अनुग्रह का असीम धन हम क्या दिखाए? क्यों हम पे अनुग्रह किया? सब लोग बोलो, क्यों हम पर अनुग्रह किया? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे, किसी को दिखाना चाहते हैं। सवाल ये उठता है, किसको? परमेश्वर किसके सामने अपना असीम धन, अनुग्रह का असीम धन दिखाना चाहता है?
जिसके वजह से वो हमसे प्यार करते हैं, जिसके वजह से वो हम पर दया दिखा रहे। किसको दिखाना चाहता है? कौन है जो देखेगा? दुनिया वाले? दुनिया वाले तो देखते नहीं है, दुनिया वाले को फर्क नहीं पड़ता है। शैतान को फर्क नहीं पड़ेगा अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर दिखेगा तो भी, उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्वर्गदूतों को भी फर्क नहीं पड़ेगा, स्वर्गदूत वैसे ही है, परमेश्वर के ही है। नरकदूतों को वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, अभी उनका कुछ उद्धार तो हो नहीं सकता है। किसको दिखाने के लिए? किसी के पास सवाल का जवाब है? परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, परमेश्वर ने हम पर दया की, परमेश्वर ने अनुग्रह का असीम धन हम पर लुटाया। किसको दिखाने के लिए? यहां पर है ताकि वो दिखाए। सबसे पहले सवाल आपको यह पूछना है, कब वो दिखाएगा? सब लोग पूछो, कब वो दिखाएगा? यहां पर लिखा है ना, तो पूछ क्यों रहे हो? यहां पर लिखा है आने वाले समय। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश में लिखा है आने वाले युगों में। आने वाले युगों में, सब लोग बोलो आने वाले युगों में। आपको जब बाइबल पढ़ते हो आपको जानना जरूरी है 5 युग है। कितने युग है? 5। जो लिख रहे लिखो, आपका पूरा बाइबल 5 युग में डिवाइड है। एक पहला वाला युग जो है विनाश पूर्व युग, सब लोग लिखो विनाश पूर्व युग। जेनेसिस 1:1, उत्पत्ति 1:1 से उत्पत्ति 1:2। एंटी केओटिक एज, विनाश पूर्व युग, सब लोग लिखो। ये युगों के बारे में मैं बाद में आप लोगों को सिखाऊंगा, ओके? अभी जरूरी नहीं है, सिर्फ मुद्दे पे आएंगे। विनाश पूर्व युग। दूसरा युग है प्रलय पूर्व युग। प्रलय मतलब आपको मालूम है, नोवा का प्रलय आ गया था, बाढ़ आ गया था बड़ा सा, हाँ, जल प्रलय। तो प्रलय पूर्व युग दूसरा वाला। तीसरा वाला जो है वचन है जेनेसिस 1:3, उत्पत्ति 1:3 से लेके 8:14 तक। हाँ, दूसरे के लिए उत्पत्ति 1:3 से 8:14 तक, प्रलय पूर्व युग। तीसरा है प्रलय के बाद वाला युग, जिसे हम कहते हैं वर्तमान युग। सब लोग लिखो वर्तमान युग, प्रेजेंट एज, वर्तमान युग। सब लोगों ने लिखा? नहीं? अच्छा, वर्तमान युग। वर्तमान युग जो है उत्पत्ति 8:14 से लेके प्रकाशित वाक्य 19:10 तक है। उत्पत्ति 8:14 से लेके 8:14 से लेके प्रकाशित वाक्य 19:10 तक है। फिर उसके बाद आता है, कितने युग हुए? विनाश पूर्व युग, प्रलय पूर्व युग, प्रलय के बाद वाला युग मतलब वर्तमान युग, और चौथा वाला जो है उसको कहते हैं हम आने वाला युग, मतलब उसको कहते हैं हम 1000 वर्ष, जिसे और कहते हैं दिव्य युग, मिलेनियम। 1000 वर्ष का युग, दिव्य युग, डिवाइन एज, आने वाला युग। चौथा वाला आने वाला युग, दिव्य युग, 1000 वर्ष का युग। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 19:11 से लेके 20:15, 19:11 से लेके 20:15, 11 से लेके 20:15, 19:11 से लेके 20:15। और आखिरी वाला युग जो है, 5वां वाला युग है अनंत युग, जिसे हम कहते हैं युगों का युग, जिसे हम कहते हैं युगों का युग। रेवलेशन चैप्टर 21 एंड 22, मतलब प्रकाशित वाक्य का अध्याय 21 और अध्याय 22। पूरा बाइबल आपका 5 युगों में डिवाइड है। प्रलय के पहले युग नहीं, विनाश के पहले वाला युग, दूसरा प्रलय के पहले वाला युग, प्रलय के बाद वाला युग जिसे वर्तमान युग भी कहते हैं, फिर कहते हैं कौन सा? दिव्य युग, ठीक है, और 5वां वाला युगों का युग, ठीक है। अब इसमें से कौन सा वाला युग के बारे में परमेश्वर बात कर रहे, जिस पे उनको हमें लोगों को दिखाना है कि हम पर अनुग्रह करके हमारा जीवन कैसा बदला? किसको दिखाना है? कौन से वाले युग के? आने वाले युग का।
दिव्य युग का। ये दिव्य युग है क्या, मैं आपको बताता हूं। दिव्य युग के पहले यीशु मसीह बादलों में आने वाले हैं। यीशु मसीह बादलों में आने वाले हैं और शैतान का पूरा राज्य खत्म करने वाले हैं। तो शैतान को वो 1000 साल तक जेल में डालेंगे। कहां पर? 1000 साल तक। तो कोई शैतान और शैतानी शक्ति धरती पे नहीं रहेगा और इस धरती पे हम लोग राज करेंगे यीशु मसीह के साथ। उसको कहते हैं दिव्य युग। समझ में आया? उसको कहते हैं दिव्य युग। उस दिव्य युग में साधारण लोग भी रहेंगे जिसको जाके हम सुसमाचार बताएंगे यीशु के बारे में। उस युग के लोगों को परमेश्वर को दिखाना है कि अपने अनुग्रह का हम लोग एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बनने वाले कि देखो परमेश्वर का अनुग्रह का ये परिणाम है। समझ में आया कि नहीं है? सब लोग है कि नहीं है? तो इसलिए परमेश्वर हमसे प्यार किए, इसलिए परमेश्वर हम पे अनुग्रह दिखाए ताकि वो उन युग के लोगों को दिखा सकते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, मतलब यीशु मसीह पे, उनका जीवन कैसा बनता है। आपको चाहिए ना, अगर कोई अमीर आदमी आया आपके सामने और बोला कि देखो हम धन दौलत ऐसे कमाए, मैं बताता हूँ आपको कैसे कमाए, आप क्या बोलोगे? हाँ रे, इसके पास तो गाड़ी है, इसके पास तो बंगला है, इनके बच्चे तो बाहर पढ़ते फॉरेन में, अरे बताओ बताओ हमको भी बताओ। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? वैसे ही उस युग के लोग हमको पूछेंगे कि आप लोगों का जीवन इतना आशीषित कैसा है, कैसा परमेश्वर ने, क्यों? क्योंकि 1000 साल के बाद शैतान को छोड़ दिया जाएगा, एक आखिरी बार के लिए छोड़ दिया जाएगा धरती पे लोगों को भरमाने के लिए। और जो लोग उन पे विश्वास करते हैं, शैतान पे, वो शैतान के साथ नरक के झील में, अग्नि के झील में, आग के झील में जलने के लिए हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो एक आखिरी मौका परमेश्वर लोगों को देंगे तभी। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बारे में हम और विस्तार रीति से बाद में सीखेंगे। पर समझ में आया ना कि कौन से युग के लोगों को दिखाना है परमेश्वर को? दिव्य युग, आने वाला युग। सब लोग बोलो आने वाला युग। परफेक्ट। अभी हमने क्या किया? सवाल ये उठता है ना कि परमेश्वर का इतना कृपा हम पर हुआ है, परमेश्वर ने इतना धन दौलत हम पर लुटाया है, परमेश्वर ने इतना प्यार हमसे किया, हमने किया क्या? हमारा चेहरा अच्छा था क्या? मिरर में जो लोग देख के आए आज पता चलेगा आईने में कि आपका चेहरा कैसा है ना? हमारा चेहरा खूबसूरत था क्या? हम बहुत खूबसूरत थे जिसके वजह से परमेश्वर, अरे यार देखो ना इसको कितना खूबसूरत है, आज इन पे अनुग्रह कर देता है, ऐसा कुछ है क्या? या हमने कुछ अच्छा डिग्री हासिल किया, कुछ अच्छा पैसा? कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं था। तो ये सवाल उठता है ना आपके दिमाग में? उठता है कि नहीं उठता है? थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। इफिसियों का किताब उसका 2 अध्याय 8वां वचन पढ़ो। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या हुआ है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अरे हमको सिर्फ विश्वास करना था बस। क्योंकि आपने विश्वास किया इसलिए इतना अनुग्रह आप पे हुआ है। और कुछ नहीं करना था क्या? कभी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो क्या? आपका मोबाइल नहीं चल रहा है, शॉप वाले के पास जाते हैं। हाँ, एक बार मेरा मोबाइल नहीं चल रहा था तो मैं शॉप वाले के पास गया और बोला मैं देखो मेरा मोबाइल ही नहीं चल रहा, मेरा सिम कार्ड ये वो नहीं हो रहा है। तो लिया फ़ोन हाथ में और एक सेटिंग कर दिया और बोला देखो अभी तो चल रहा है। मैं बोला है क्या किया? ये देखो यही सेटिंग था, बस इतना सा है। मैं बोला बस इतना सा करना था। मैंने 50 चीज़ किया, मुझे समझ में नहीं आया, सिर्फ इतना करना था। मैं इतना परेशान हो गया था 1 हफ्ते से। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? और फिर डॉक्टर ने बोला अरे बस ये तो करना था। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं ऐसा जा रहा था बाइक से और दूसरा बाइक ऐसा साइड से ट्रैफिक के बीच में से ऐसा आया। मालूम है ना, ट्रैफिक रहता है तो गाड़ियों के बीच में भी बाइक वाले ऐसा आ जाते हैं। तो मैं स्पीड से जा रहा था, ऐसा बाइक वाला आया और मेरे पैर को मार दिया। पैर को, बड़ा वाला उंगली जो है मेरा टेढ़ा हो गया। टेढ़े उंगली के साथ मैं काम पे गया। काम वालों ने बोला अरे तुम्हारा उंगली क्या हो गया, टेढ़ा हो गया? मैं बोला हाँ क्या कर रहे? तो बोला अरे डॉक्टर के पास जा, तुम्हारा उंगली टेढ़ा हो गया, काम पे क्यों आए? तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, ऑर्थोपेडिक जो हड्डियों का डॉक्टर है ना उसके पास गया।
तो वो बोले कि अच्छा ठीक है लेट जाओ। मैं बोला क्या करेंगे, अभी एक्सरे करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, क्योंकि उंगली टेढ़ा हो गया यार, हड्डी है। लेट गया मैं वहाँ पे, खट करके खींच लिया मेरे उंगली को और फट करके डाल दिए सॉकेट में, वापस सीधा कर दिया। ऐसा चिल्लाया, मैं बोला क्या मेरा उंगली तोड़ दोगे क्या? इतना डर लगा मुझे, फट करके खींचा, ऐसा मैं चिल्लाया, मैं डर गया और देखा मेरा उंगली सीधा हो गया। बोला अरे इतना सही था क्या? मैं समझ में आया कि नहीं है? हम परेशान हो जाते हैं, हमको लगता है एक्सरे लगेगा, अरे सर्जरी लगेगा क्या, और इतना हजारों लाखों पैसा लगेगा क्या? मेरा मुफ्त में किया उससे, मुफ्त में मेरा उंगली सीधा हो गया। समझ में आया कि नहीं है? बहुत सिंपल है। और जब भी कभी कभी कुछ चीज़ें इतने साधारण हो जाते हैं कि उनको हम नज़रअंदाज करते, उनको हम हल्के में लेते हैं। अभी आप सोचते रहेंगे विश्वास क्यों परमेश्वर, सिर्फ विश्वास करने से उद्धार कैसे? ये हजम नहीं हो रही है। एक बात मैं कहता हूं आपसे, आपको पता है आप पाप में क्यों गिरे? क्योंकि आदम ने पाप किया ना, आदम ने पाप किया है ना, वो पहले मनुष्य ने पाप किया, तो इसलिए आप पाप में गिरे। पहले मनुष्य ने, गौर से सुनो, पहले मनुष्य ने झूठ पे विश्वास करके पाप में पूरे दुनिया को डाल दिया। किस पे? झूठ पे विश्वास करके। अगर आपको पाप का ऑपोजिट करना है या उद्धार आपको पाना है या वो पाप का तोड़ आपको चाहिए, तो आपको वापस से विश्वास ही करना पड़ेगा, पर झूठ पे नहीं, सत्य पे। और वो सत्य यीशु मसीह है। समझ में आया? अगर विश्वास से, एक झूठ पे विश्वास करने से पाप आया, सत्य पे विश्वास करने से उद्धार आता है। इसलिए यहां पर लिखा है विश्वास से ही, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही तुम्हारा गुड। और उसके बाद क्या लिखा है? ये तुम्हारे ओर से। अच्छा, कितने लोगों का बर्थडे पे कभी उनको गिफ्ट मिला है, प्रेजेंट मिला है कभी बर्थडे पे? क्या किया था आपने ऐसा कि आपको प्रेजेंट मिला? कितने लोगों को लगता है कि मेरे बर्थडे पे मुझे प्रेजेंट मिलना चाहिए? लगता है कि नहीं लगता है? सिर्फ संत लोग हाथ नहीं उठा रहे, बाकी सब हाथ उठा रहे, सब पाप में। हाँ, जो नहीं उठा रहे उनको गिफ्ट नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सबको लगता है। अभी बोलो एक बात, आप लोगों ने किया क्या ऐसा कि आपके गिफ्ट पे, आपके बर्थडे पे गिफ्ट मिलना चाहिए? क्या किया? बस पैदा हो गए। ये अलग बात है कि माँ से पूछो, अरे परेशान कर दिए पूरे जिंदगी भर और गिफ्ट चाहिए, उसके ऊपर गिफ्ट चाहिए, तुम हमको गिफ्ट दो क्योंकि हम तुमको पाल रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस पैदा हो गया इसलिए गिफ्ट चाहिए इन लोगों को। देखो, हाँ, और कुछ किए नहीं जिंदगी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको पता है तोहफा दिया जाता है बिना कार्य का, बिना कर्मों का, बिना आपके कष्ट का, कुछ करने का। समझ में आया कि नहीं आया? आप क्या बोलते हो? मुझे तोहफा मिलना चाहिए क्योंकि मैं पैदा हुआ। परमेश्वर ने ये दान आपको दिया क्योंकि आपने यीशु को जब अपनाए, आपका नया जन्म हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके ऊपर से आपको एक और तोहफा मिलता है, वो है पवित्र आत्मा, जो आपको दिया जाता है। और पवित्र आत्मा आए तो गिफ्ट पे गिफ्ट, गिफ्ट पे गिफ्ट, गिफ्ट। ऐसा अंकल किसी के पास है क्या जिसके पास बहुत पैसा रहता है? चॉकलेट मांगो तो देते हैं, टॉफ़ी मांगो तो देते हैं, टॉयज़ मांगो तो देते हैं, सब हमको लाड़ प्यार करके बिगाड़ देते हैं। ऐसा कोई अंकल आंटी है कभी ज़िंदगी में? नहीं, अच्छे घर में, ठीक है, वरना बिगड़ जाते थे। हाँ, हमारे में थे, हमारे अज्जी जो है वो हमको बहुत लाड़ प्यार करती थी, हमारे पैर साफ़ करती थी, सोने से पहले चाय ला के देती थी, सुबह उठते ही सब कुछ नाश्ता वाश्ता मेरे लिए तैयार। मैं जैसा कि राजा हूँ, ऐसा अच्छा फीलिंग आता था कि मैं राजा हूँ करके, है ना? अच्छा लगता था। जब भी टॉय मांगू तो ला के दे देती थी, टॉय, चॉकलेट, मेरे लिए सब कुछ लुटा देती थी, मज़ा आता था। वैसा ही हमें पवित्र आत्मा मिला है। हर कदम पर, हर मोड़ पे सब कुछ हमें देने वाला वो पवित्र आत्मा है। सब कुछ दिखाने वाला, सब कुछ आसान बनाने वाला वो तोहफा हमें मिला है। और वो तोहफे के पास ना हमेशा पैसा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा अनुग्रह रहता है, हमेशा सामर्थ्य रहता है पवित्र आत्मा के पास, हमेशा सब कुछ रहता है। आप कभी उनको कंगाल नहीं कर सकते हो।
इतना बड़ा तोहफा आपको मिला है उद्धार पर। आपको क्या करना था? विश्वास। विश्वास आपका था, अनुग्रह परमेश्वर का। विश्वास आपका था, अनुग्रह परमेश्वर का। विश्वास और अनुग्रह के जोड़ी ने आपको पैदा किया। विश्वास और अनुग्रह का जोड़ी ने आपको आपके माता पिता कौन है? आपके माता पिता कौन है? अनुग्रह पैदा कर सकता था पर विश्वास के बिना अधूरा था। एक माँ बाप के बिना पैदा कर सकती क्या? माँ बच्चे को बाप चाहिए ही चाहिए ना। सिर्फ कुंवारी जन्म किसका हुआ? सिर्फ मरियम का, और किसी का नहीं हुआ। इसके बाद कोई भी आएगा बोला बच्चा पैदा हुआ, कहा बाप कौन है? सवाल वही पूछेंगे ना कि इसका बाप कौन है। समझ में आया कि नहीं आया? विश्वास और अनुग्रह के जोड़ी के वजह से आज हमने जन्म लिया है। देखिए 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 देखिए, आप जैसे क्रिस्ती बन गए वैसे ही आप क्रिस्ती बने रहते हो। ये नहीं है 5% का सेल, 10% का सेल, 100%, 50% का सेल और उधर छोटा सा स्टार बनाएंगे। क्या मतलब? आओ यहाँ पे फिर बताते हैं। 10,000 का शॉपिंग करो फिर 50%। बोलेगा अरे यार ये कौन सा है, चल छोड़ो। हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? छोटा सा स्टार बनाएंगे वहाँ पे, छोटा सा गोल जो आपको दिखता भी नहीं है। उधर जाने के बाद अरे शॉपिंग करेंगे आज, जाके पता चलता है क्या है। पहला 20,000 का शॉपिंग करो, फिर बाद में 3 चीज़ें मुफ्त मिलेगा, और वो भी क्या रहेगा? पेंसिल, रबर और शार्पनर। बोले यार क्या है? धोखा देते हैं लोग, पर यीशु में आने के बाद आपको धोखा नहीं मिलता है। आपको विश्वास और अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार होता है, और उद्धार में आप बने रहते हो विश्वास और अनुग्रह के ही द्वारा। समझ में आया? अगर आपको विश्वास नहीं है, रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 2रा वचन पढ़ो। रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 2रा वचन। मालूम है आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं आपको वचन देखूंगा। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 2रा वचन, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। परफेक्ट। समझ में आ रहा है? वहां पे हम बने हैं अनुग्रह में, पर हम पहुंचे कैसे? विश्वास के द्वारा। हम खड़े हैं विश्वास से ही। विश्वास हट गया आपका, आप हटे। सब लोग हैं यहाँ पे? सब लोग आमीन बोलो। आपको पता है पाप का प्रॉब्लम जो था बहुत बड़ा था दुनिया में, पर उसका सल्यूशन सिंपल था। उसका सल्यूशन बहुत ही साधा था। क्या? आपको सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने दाम चुकाया, मैं आज़ाद हूँ। यीशु मसीह ने दाम चुकाया, मुझ पे कोई बीमारी नहीं रह सकता है, मुझ में कोई गरीबी नहीं रह सकता है। अब मैं आज़ाद हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जब लोग अमेरिका जो थे मून पे जा रहे थे, चांद पे, है ना, चांद पे जा रहे थे अमेरिका, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम था वहाँ पर लिखे कैसे। पेन नहीं था उनके पास। क्या नहीं था? पेन। और पेन मून पे नहीं चलता है क्योंकि प्रेशर की वजह से, है ना। तो इतने लाखों करोड़ों डॉलर उन्होंने खर्च किया पेन बनाने के लिए जो मून पे चलेगा, चांद पे चलेगा। इतना लाखों करोड़ों डॉलर उन्होंने खर्च किया, फिर भी बना नहीं पाया, बना रहे थे। उनके बाद गया कौन? रूसी के लोग, रशिया, और उन्होंने पेंसिल लेकर गए वो लोग लिखने के लिए। अच्छे से लिख रहे थे वो लोग। सल्यूशन बहुत सिंपल है। हमको लगता है सल्यूशन बहुत ही, इसका उपाय बहुत ही बड़ा होगा, पर नहीं, साधारण है। आपको सिर्फ विश्वास करना है, खर्च कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पेंसिल से चलेगा वो आप पेन के पीछे क्यों पड़े हो जिंदगी भर? आपसे हो भी नहीं पा रहा है वो पेन का, तो क्यों उसके पीछे पड़े हो? परमेश्वर कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सब लोग बोलो दान। दान के लिए आप सिर्फ एक ही चीज कहते हो, क्या? कितना पैसा दूं, है ना। गिफ्ट जब मिलता है आप बोलते हो ना, कितना पैसा दूं? कोई बोलता है? क्या बोलते हो? शुक्रिया। आपको परमेश्वर को सिर्फ शुक्रिया बोलना है, बस। परमेश्वर के उस दान के लिए आपको सिर्फ शुक्रिया बोलना है। ठीक है, अभी रोमन्स 3:22-26 पढ़ो।
सब लोग हैं ना मेरे साथ? रोमियो 3 22 to 26। 22 से 26। रोमियो उसका तीसरा अध्याय 22 वचन। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराया है। धर्मी ठहराया हमको अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा हमको धर्मी ठहराया। हमको सारा मार्क्स मिल गया, 100% मार्क्स मिल गया। और क्या चाहिए जिंदगी में? चाहिए कुछ और? 100% मार्क्स मिल गया। और फोटो हमारा छपा बड़ा सा पोस्टर पे, देखते हो ना पोस्टर पे छपते 99 मार्क्स। मैं देखता रहता हूँ, अरे क्या और कुछ काम धंधा नहीं है इन लोगों का पढ़ने के सिवाय? 99 किसी को मिलता है क्या? है ना, इतना पढ़ाकू बच्चे भी है दुनिया में। हमसे तो पढ़ा नहीं जाता था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? पर आपका ऐसा ही फ्री में फोटो छप रहा है वहाँ पे। अरे मेरा फोटो छप गया, क्यों? यीशु मसीह ने आपको 100% मार्क्स दिए। क्या कहोगे आप? शुक्रिया। नेक्स्ट रीड। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो विश्वास करने से आगे कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आगे वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहराने वाला हो। क्या? जो यीशु पे विश्वास करे उसको धर्मी ठहराए। कौन ठहराएगा? अरे परमेश्वर स्वयं। अरे जज ने ही कहा ये निर्दोष है, तो कौन हमारे खिलाफ कोई उंगली उठा सकता है? आपका माँ बाप, हाँ, आपके दोस्त उंगली उठा सकते हैं क्या? ए तू पाप कर रही है, तू पापीन है, तू कितना गंदी है, तू ये है, तू वो है। कोई उठा सकता है क्या दोष? अरे मेरे जज ने बोला मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। वाह! आपको पता है ये अपने ओर से नहीं है, वचन में लिखा है, खोलने की जरूरत नहीं है। जॉन 6, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 37, 44, 65। 37, 44, 65। जॉन 6, 37, 44, 65 में लिखा है, कोई भी मेरे पास नहीं आता है सिवाय कि पिता उनको खींच लेता है। पिता खींचा, पिता ने आपको खींचा है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हो। अचानक भयानक नहीं उठ गए और बोले हाँ चर्च जाने का मूड है। पिता ने आपको खींचा है, ये आपके ओर से नहीं। आपको लग रहा मैंने निर्णय लिया आने का, चल नहीं, पिता ने आपको खींचा। सब लोग हाथ उठाइए, हाथ नीचे रखो, हाथ उठाइए, हाथ नीचे रखो। क्यों हाथ उठाया बताओ? नहीं, मैंने नहीं बोला परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्यों हाथ उठाया? क्योंकि मैंने बोला। पर उठाना था तो आपने उठाया, ब्रदर ने नहीं उठाया हाथ। ब्रदर ने तय किया कि नहीं उठाऊंगा हाथ, उन्होंने तय किया कि मैं नहीं हाथ उठाऊंगा, ब्रदर बोल रहे तो भी। पर आप लोगों ने उठाया, तो किसका निर्णय था, आपका कि मेरा? दोनों का, दोनों का। बुलाया मैंने, पर विश्वास किया आप लोगों ने। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको प्यार दिखाया, और आपका प्रतिक्रिया क्या था कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों का योगदान इसमें बराबर का हिस्सेदारी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जेम्स 1:18 में, खोलने की जरूरत नहीं है, याकूब उसका 1 अध्याय और 18 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने मर्जी से हमें नया जन्म दिया। कौन सा बच्चा यहाँ पर है जो बोले कि हमको जन्म लेना? भाई निशा बोले थे मम्मी को, मम्मी हमारे, हमको जन्म लेना है, हमारे आपके कोख में, बोले थे क्या? हाँ शालू बोले थे मम्मी को, आपके इसमें रहता था तो बोलते मम्मी मैं ऊपर ही ठीक हूँ, यहाँ पे स्वर्ग में ही अच्छा है।
यहाँ पे सब खाने को मिलता है। हाँ, अच्छे पर्व मिलते हैं यहाँ पे, उड़ सकते कहीं पे भी, है ना। किसी ने बोला था मम्मी को मैं आ रहा हूँ, ये बच्चे ने बोला क्या मम्मी मैं आ रहा हूँ? नहीं, मम्मी ने अपने खुद के इच्छे से इसको जन्म दे रहे। परमेश्वर ने अपने इच्छे से हमको जन्म दिया। याकूब के 1 अध्याय और उसका 18 वचन में लिखा है, परमेश्वर प्रेरितों के काम उसका 14:27 में 14 अध्याय 27 वचन में लिखा है, परमेश्वर विश्वास का द्वार खोलते हैं ताकि आप विश्वास करो। आपको पता है कुछ कुत्ते यहाँ पर थे जो अंदर आते जब बारिश होता है। अगर गेट खुला है तो वो कुत्ते आ सकते हैं अंदर सोने के लिए, क्योंकि वो ठंडी में ऐसा कांप रहे। अगर गेट खुला नहीं है तो वो आ सकते क्या? उनको हमने बुलाया क्या? हम उनको भगाते है ना, उनको हमने बुलाया क्या? पर गेट खुला था इसलिए वो लोग आए। पर गेट खोलने का जिम्मेदारी हमारा था। पहला हमने गेट खोला इसलिए वो आ सके। वैसे ही परमेश्वर विश्वास का दरवाजा खोलते हैं इसलिए हम वो उसमें प्रवेश कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमेन। एक्ट्स 16:14 प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 14 वचन, परमेश्वर आपके हृदय को तैयार करता है यीशु को अपनाने के लिए। सब लोग बोलो, परमेश्वर ने मेरे हृदय को तैयार किया यीशु को अपनाने के लिए। समझ में आया? आप अपने आप को नहीं तैयार कर सकते हैं, परमेश्वर आपको तैयार करते हैं। और सही मौके पे सही समय पे आप किसी को कितना भी सुसमाचार सुनाओ वो सुनेंगे नहीं। नहीं बाबा अपना ही ठीक है, अपना ही अच्छा है, अपना ही ठीक है, अपना ही अच्छा, उधर क्या आने का। पर जब परमेश्वर उनके हृदय को तैयार कर देते हैं ना, वो किसी भी हालत में है वो आ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय को तैयार कर दिया है। अब सही समय है, अब उनके दिल पे मैंने कार्य किया है, उनके जीवन पे मैंने काम किया है, अब उनको मैं खींच लूंगा मेरे तरफ। आमेन, यस मैन, नो मैन। और हमको पता है विश्वास कैसे आता है। रोमी 10:17 विश्वास कैसे आता है? रोमी 10:17 सुनने से, वचन सुनने से। कहाँ गए सब वचन याद करने वाले लोग, कहाँ गए? बाप रे बाप। और वचन कैसे सुनेंगे? अगर प्रचारक नहीं हो तो प्रचारक होना जरूरी है। इसलिए जो आपको सुसमाचार बार बार सुनाते वो प्रचारक है। कभी ना कभी विश्वास बढ़ता रहेगा। बाद में आप बोलोगे अरे यार टिप 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 करके वो नल के जैसे मेरी पत्नी बोलती रहती है, मेरे पति बोलते रहते हैं, चलो जा ही लो यार एक बार, ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। आ गया ना मैं बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विश्वास उससे बढ़ता है। जितना आप आओगे, जितना वचन सुनोगे, उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। आमेन, सब लोग हैं? इसलिए उद्धार हमारे तरफ से नहीं, परमेश्वर ने हमको जन्म दिया, परमेश्वर ने विश्वास का दरवाजा खोला, परमेश्वर ने हमारे हृदय को तैयार किया, परमेश्वर ने हमें खींचा अपने तरफ। इसलिए हम कहते हैं पूरा जो है उद्धार जो है परमेश्वर का पहला प्रतिक्रिया है, परमेश्वर का पहला कदम है। और दूसरा कदम हमारा है। विश्वास से हम उस दरवाजे में आते हैं, विश्वास से हम बोलते हैं हाँ हमारा दिल तैयार है, विश्वास से हम परमेश्वर के उस बुलाहट को हाँ कहते हैं। सब लोग हैं? ठीक है। अभी एक बात बताओ मुझे, परमेश्वर ने इस प्रोग्राम में कार्य को क्यों नहीं रखा? कार्य को क्यों नहीं रखे? मतलब अगर आप उद्धार करना चाहते हो किसी का तो थोड़ा तो कार्य रखो ना, थोड़ा तो बोलो कि यहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सर मुंडवाना पड़ेगा, कुछ तो बोलो। परमेश्वर हम खुशी खुशी कर देंगे उद्धार के लिए, क्योंकि हमको आदत सी हो गई। कार्य के बिना हम उद्धार पाएंगे कैसे? हमको आदत सी हो गई है। तो वर्स 9 इफिशियंस 2:9 देखो, पौलुस आपके इस सवाल का भी जवाब वहाँ पर देते हैं। इफिशियंस का 2 अध्याय उसका 9 वचन, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्या कर्मों के कारण क्यों नहीं? ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कितने जनों ने बहुत बार ऐसा कुछ किया और फिर बाद में दूसरे लोगों को बोला देखो हमने ये किया वो किया ये किया वो किया, पता है क्या? हमारे वजह से हुआ, हमने ये किया। बच्चे ऐसे बोलते हैं मम्मी देखो आज मैंने ये साफ किया, वो साफ किया, ये साफ किया, वो साफ किया, ये साफ किया, और मम्मी बोलती ये क्यों गंदा है, फिर वो क्यों गंदा है, इधर क्या है, उधर क्या है, उधर कचरा क्यों है, उधर कचरा क्या है। बच्चे के पूरे प्राइड पे, पूरे घमंड पे पानी फेर दिए।
एक तो बच्चा मुश्किल से आ जाता है बोलने के लिए कि मैंने कुछ किया और वो भी गड़बड़ कर दी। बच्चा कुछ अच्छा करने के लिए जाता है, गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं है? परमेश्वर नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने घमंड करे। मेरे मुसलमान दोस्त जो है, अगर उनको पूछो तो वो लोग बोलते अरे हम 5 बार नमाजी है, 5 बार। हाँ, घमंड कर रहे हो? हाँ, तो अल्लाह को हमको आशीष तो देना ही पड़ेगा, हम 5 बार अरे रोज़ा भी रखते हम। हाँ, रोज़ा भी रखते। अगर आप बोल रहे हो तो मतलब आप घमंड कर रहे हो। और उन्होंने 10 घंटे प्रार्थना किया, अगर बोल रहे हो तो घमंड कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए परमेश्वर कहते हैं अगर तुम लोगों के सामने बोल देते हो तो तुम्हारा तोहफा ऊपर चला गया, मेरे ऊपर से प्रतिफल नहीं मिलेगा। तुमको प्रतिफल मिल गया लोगों से, यही ले लो। लोगों से प्रतिफल मिलता है क्या? नहीं। कुछ लोग आके बोलते हैं, नहीं, मैं पूछता हूँ उनको, मेरे मुसलमान बहुत सारे दोस्त रहते हैं ना, तो मैं बहुत बार उनसे बात करता हूँ। बोल तुम 5 बार नमाज पढ़ते हो क्या? बोलते नहीं यार, मेरा तो 2 ही बार होता है, 3 ही बार होता है, नहीं कर पाती हो। तो मैं बोलता फिर क्या होगा? नहीं, मुझे बहुत गंदा लगता है। क्यों? कर्मों में हमेशा दोष आता है। जब आप कर्म करने के लिए जाते हो दोष आ जाता है, क्योंकि कुछ कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो आप पीछे रह जाते हो, वो अमीर लोग आगे चले जाते हैं, है ना? वो ज्यादा चढ़ावा करते हैं, वो ज्यादा चढ़ाते हैं मूर्तियों पे, और आपको लगता है वो अमीर है क्योंकि वो ज्यादा चढ़ाते हैं। नहीं, वो ज्यादा चढ़ा रहे हैं क्योंकि वो अमीर है। कितने जन खो गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे एक हद तक मैं कर पाऊंगा, बाकी सब अरे मेरा दम ही नहीं, मेरा दम चला जाएगा। अरे इतना सीढ़ियां ऊपर चलना पड़ेगा वो मंदिर तक जाने के लिए, अरे मेरे घुटने दर्द हो रहे, मैं कैसे जाऊं? मुश्किल है। कर्म में दोष मिलता है, दोष कर्मों में। जब आपको कार्य करना पड़ता है दोष रहता है वहां पे, क्योंकि कभी आप कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो, कभी कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। देखिए, मेरी मम्मी जो है ना, यीशु मसीह पे विश्वास करती थी पहले से ही, ओके, पर उन्होंने कहा मुझे देखना है हर धर्म में पहला, हर धर्म को पहला देख लूंगी, हर धर्म को जांचूंगी, फिर तय करूंगी कि सही क्या है गलत क्या है। ऐसा ही नहीं, तो उन्होंने स्टडीज किया, उन्होंने हर धर्म में शिक्षा पाई, स्टडी किया। तो सबसे पहले उन्होंने, जब मैंने उनके नोट्स देखे, क्योंकि वो उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैं उनके सारे पढ़ाई वाले नोट्स देखता था, तो उन्होंने जब अपना नोट्स दिखाया मैं चौंक गया। मैं बोला मेरे मम्मी ने इतना स्टडीज किया रिलीजन में, धर्म में इतना स्टडीज किया। तो मैंने देखा वहाँ पे नोट्स में हिंदुइज्म पहले लिखा था, हिंदुइज्म मतलब हिंदू धर्म का बारे में सीख रहे थे। तो वहाँ पर लिखा है आप उद्धार या मोक्ष तभी पा सकते हो जब आप 3 चीज करोगे या 3 चीज में माहिर हो जाओगे, जिससे वो लोग कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग मतलब क्या? बुद्धि, मतलब अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपना बुद्धि बढ़ाओ। वेदों में, वेदा में, इसमें भगवत गीता में, महाभारत में, रामायण में, वेदा, अपना पंडित बनो। पंडित मतलब एकदम ज्ञानवान बनो। जब आप ज्ञानवान बनोगे तभी आपका उद्धार हो सकता है। क्या हो सकता है? उद्धार। दूसरा है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग मतलब अच्छे कर्म से ही आप उद्धार पा सकते हो। और तीसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग मतलब आप भक्ति करके उद्धार पा सकते हो। कितने जनों को यह पता था? ज्यादा से ज्यादा तो हिंदू ही बैठे हैं ना, जो पिछले हिंदू थे। नहीं पता था। 3 तरह थे और कोई कर पाया क्या? अरे आप कर भी नहीं पाए क्योंकि आप जानते भी नहीं थे इसके बारे में, किसी ने बताया भी नहीं आपको इसके बारे में। हिंदुइज्म के बाद सबसे पहले जो था वो हिंदुइज्म आया। हिंदुइज्म के बाद आया दूसरा, उसका जो अलग सा रीति गया, एक बंदा जिसका नाम था महावीर, जिसने शुरू किया, जिसने जैनिज्म को शुरू किया। जैनिज्म मतलब याद मालूम है ना, जैन। हाँ, तो उसने क्या किया? उसने कहा कुछ तो खालीपन है इसमें, हिंदुइज्म में कुछ तो खालीपन है, शायद से कुछ तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया परमेश्वर है करके, भगवान है करके, उसने विश्वास ही नहीं किया। वो गया यात्रा पे। जब वो 30 साल का था वो निकल गया अपने घर से बिना कपड़े पहने, पूरे भारत में चले गए, हर जगह अपने ज्ञान पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। वो चलते गया और 12 साल तक वो बंदे ने बात नहीं किया, किसी से भी बात नहीं किया। 12 साल तक। कितने साल तक? 12 साल तक बात नहीं किया। अपने मुंह पे पट्टी बांध के हर जगह जा रहा था। इसलिए जैन आजकल
मुंह पे पट्टी बांध के जाते हैं उसी को याद करके। और वो कहते थे कि दुनिया में समस्या का जड़ है, समस्या का जड़ है औरत। तो औरत से दूर रहो, किसी जानवर को मत मारो, औरत से दूर रहो, लाइन से, झूठ से दूर रहो, ग्रीड से, लालच से दूर रहो, और एक और है दुनियादारी से दूर रहो। इसलिए ये लोग कभी दुनियादारी में घर में नहीं रहते हैं। रास्ते पे चलते हुए देखा कभी आपने सफ़ेद कपड़े में जैन लोगों को, है ना? और वो लोग क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? साधारण चीज़ खाते हैं। वो घर घर जाके साधारण चीज़ खाते हैं। आपको मालूम है वो टॉयलेट का भी इस्तेमाल नहीं करते। जो दुनिया के लोगों ने कुछ भी बनाया, मोबाइल फ़ोन भी उनके पास नहीं था, उन लोगों के पास नहीं रहता मोबाइल फ़ोन, क्योंकि वो समझते हैं कि दुनिया की चीज़ों में पाप है, औरत में पाप है, और मोह क्या बोलते हैं, सेक्सुअल प्लेजर्स में, वासना में पाप है। तो इन सब से दूर रहो। आप बताओ मुझे, कुछ लोग आप देखोगे जैन लोगों को, वो व्हील चेयर पे जाते हैं। व्हील चेयर किसने बनाया? दूसरा आपको मालूम है उनको फार्मिंग से, शेतकरी से, शेतकरी क्या बोलते हैं, किसानी, खेती से सख्त नफरत है। वो बोलते हैं खेती करना नहीं चाहिए। अरे आप खाना कैसे खाओगे? खेती नहीं करोगे पर खाना चाहिए आपको। तो जैनिज्म ये आया, उसके बाद तुरंत एक और बंदा आया जिससे कहते हैं गौतम सिद्धार्था, जिसने बुद्धिज्म लाया। और बुद्धिज्म लाते लाते उसने कहा 8 चीज़ें आपको करना है। क्या करना है मोक्ष पाने के लिए? 8 चीज़ें। 8 चीज़ें करने के बाद कभी ना कभी तो आपका मोक्ष हो जाएगा। कौन सा 8 चीज़ें हैं? सबसे पहला वाला ये है सही विश्वास करना। अगर आप मेरे सिद्धांतों पर विश्वास करोगे तो आप मोक्ष पाओगे। दूसरा, आपको सही निर्णय लेना है, मेरे पीछे हो लेने का निर्णय लेना है। तीसरा, आपको सही बोलना है। कितने जन ये कर पाएंगे बताओ? कर पाएंगे क्या बोलना? सही बोलना कर पाएंगे क्या? सबसे पहले अपने पत्नी का चेहरा लाओ सामने, फिर आपका बोली ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। फिर आपके बच्चे परेशान करेंगे, आपका बोली और अच्छा हो जाएगा। नहीं सही बोल पाएंगे, फिर आपका मोक्ष खत्म। अगले बार आप कॉकरोच बनोगे, है ना? चौथा, आपका बिहेवियर मतलब आपका व्यवहार सही होना चाहिए। पांचवा, आपका ऑक्यूपेशन, ऐसा धंधा या ऐसा बिजनेस आपको करना है जिससे किसी का नुकसान ना हो। ओके, देन सिक्स्थ वन, आपको सही परिश्रम करना चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो। आपको सही सोचना है, और आपको सही मेडिटेशन, ध्यान करना है, मनन करना है, फिर आप मोक्ष पाओगे। कितने जन ऐसे मोक्ष पा सकते बताओ? हमारा भैया नहीं होने वाला है, छोड़ो, हम गए बर्बाद, हमारा तो नहीं होने वाला। ये सब लोग सोच रहे थे कि सही राह ये होगा, पर नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। इस्लाम में आपको पता है 5 चीजें होती है। एक तो होता है कलमा मतलब क्रीड, वो जो बोलते हैं क्रीड होता है। दूसरा होता है प्रेयर, प्रार्थना, जो उनको दिन में कितने बार पढ़ना पड़ता है? 5 बार पढ़ना पड़ता है। तीसरा होता है देना, दान, ज़कत जिसे कहते हैं, दान मतलब गरीबों में दान देना पड़ता है। इसलिए जब भी आप देखो रमज़ान के दिनों में बहुत सारे गरीब ऐसे बैठ जाते हैं अपने नन्हे बच्चों को ले लेके, ऐसे देखो मेरा बच्चा और रिपोर्ट, ताकि लोग दान दे, अच्छे से दान दे। चौथा है रोज़ा रखना, कि उनको रोज़ा तो रखना ही है। और 5वां जो है हज, उनको एक बार मक्का मदीना जाना ही पड़ता है, ज़िंदगी में एक बार जाना ही पड़ता है, फिर अल्लाह उनसे खुश हो जाएंगे। और आप बताओ, आपको यीशु मिल गया, सिर्फ विश्वास करना है। कोई 8 चीज़ नहीं, कोई 5 चीज़ नहीं, कोई 3 चीज़ नहीं, कोई 4 चीज़ नहीं, आपको सिर्फ विश्वास करना है। और यीशु ने कहा स्वर्ग आपका हो चुका है। जिसने मुझ पे विश्वास किया, अनंत जीवन उसका हो चुका है। आपका कंफर्म्ड टिकट आ गया है। क्या बात है? किसको और कुछ चाहिए क्या यीशु के अलावा? यीशु कहाँ है? मूर्ति में है क्या? मूर्ति बनाना पड़ेगा? यीशु का नहीं, आंखें बंद करके यीशु से बातें करो। यीशु हाजिर है, वहां पर हाजिर है। आपको कोई आंखें बंद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि थैंक यू फादर, जब मनुष्य धर्म करता है
तो वो कार्य उसमें रहता ही रहता है। कार्य से आपका उद्धार नहीं हुआ, अनुग्रह से। अनुग्रह से आपका क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। साफ साफ लिखा है यहाँ पे। आपको पता है अनुग्रह क्या है? मैं बताता हूँ आपको अनुग्रह क्या है। ये बाइबल जो है ना, बाइबल जो है वो अनुग्रह का किताब है। पन्ने पन्ने पे अनुग्रह टपकता है, पन्ने पन्ने पे अनुग्रह झलकता है, पन्ने पन्ने पर। अगर आप बाइबल पढ़ोगे आपको अनुग्रह हर पन्ने पे दिखेगा। पर सबसे बेहतर यूहन्ना के सुसमाचार उसका पहला अध्याय में क्या लिखा है कि यीशु मसीह आए अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से, ताकि हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह बरसता रहे। आपको पता है अगर अनुग्रह देखना ही है, यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ो, आपको दिखेगा वहां पे अनुग्रह। यीशु मसीह ने दाखरस को कैसा बनाया? पानी को दाखरस में बदल दिया। वहां पर देखिए हम प्रोविजनल ग्रेस। प्रोविजनल ग्रेस का मतलब क्या है? अनुग्रह जो पुरोठा करता है, अनुग्रह जो पुरोठा करता है, मतलब आपके जो भी गरज है, आपके जो भी समस्या है, अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है और आपको कभी भी कोई भी कमी घटी नहीं होगी। दूसरा वहां पर क्या होता है? यीशु मसीह एक सामरी स्त्री का उद्धार करवाता है। सामरी स्त्री को बोलता है कि जिससे तू बात कर रहा है वो ही मसीहा है। यहाँ पर हम देखते हैं उद्धार वाला अनुग्रह की, अनुग्रह की वजह से आपका उद्धार होता है, लोगों का उद्धार होता है। तीसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बड़े से, क्या बोलते हैं उसको, सेंचुरियन, बड़े से सूबेदार का सूबेदार के बेटे को चंगा किया। उधर हम देखते हैं क्या? चमत्कारी अनुग्रह। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी ऐसा दर्द हो रहा है, आप अनुग्रह को महसूस करो, वो अनुग्रह आपको चंगा करता है। परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह हुआ है, मैं बीमार कैसे रह सकता हूँ? परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह हुआ है, मेरे जिंदगी में हर चीज की पुरोठा है, कोई कमी घटी नहीं है। बहुत आयत से मेरे जिंदगी में पैसा है, बहुत आयत से मेरे जिंदगी में धन दौलत है, बहुत आयत से जिंदगी में मेरे आशीष है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 38 साल से बंदा जो था वो वहाँ पे क्या था? पैरालाइज, क्या बोलते हैं उसको, लकवा मारा हुआ आदमी को यीशु मसीह ने ठीक किया। कितने साल से? वहाँ पर हम देखते हैं चंगाई देने वाला अनुग्रह। उसके पहले हम देखते हैं चमत्कारी वाला अनुग्रह, फिर यहाँ पर हम देखते हैं चंगाई देने वाला अनुग्रह कि यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। आपके हर दर्द से यीशु मसीह का अनुग्रह आपको चंगा कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 30,000 लोगों को 2 मछली 5 रोटी से भोजन खिलाया। 2 मछली 5 रोटी, हाँ क्या बोला मैंने? 5 मछली 2 रोटी, हाँ बोलो 2 मछली 5 रोटी से 30,000 लोगों को भोजन खिलाया। वहां पर हम देखते हैं बहुतायत का अनुग्रह कि आपकी जिंदगी में कमी घटी कभी नहीं होगा। बहुतायत मतलब बचा हुआ, बहुतायत मतलब बचा हुआ। ऐसा नहीं कि मेरा रोज का रोटी दे, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ खाने के लिए आज मिले, बचेगा। आज आप अगर अनुग्रह के नीचे नहीं जी रहे हो ना, आपका पगार आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। अगर अनुग्रह है बचता है, अनुग्रह है तो बचता है। सब लोग बोलो बचता है, बचता है। फिर यीशु मसीह को देखते हैं हम कि यीशु मसीह पानी पे चल रहा है। क्या पे चल रहा है? वहां पर देखते हैं हम सामर्थ्य अनुग्रह। दुनिया के हर, क्या बोलते हैं उसको, वायु, क्या तंत्र क्या बोलते हैं उसको, 5 तत्व, दुनिया के हर तत्व पे अनुग्रह प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है। ये मत सोचो अरे अभी बारिश हो रहा है मैं कैसे जाऊँ, ये वो। आपके ऊपर अनुग्रह है तो जब आप जा रहे हो बारिश रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? हर चीज, ये दुनिया के हर तौर तरीके पे अनुग्रह प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। यीशु मसीह पानी पे चले। पानी पे कोई चलता है क्या? पानी पे उंगली भी रखो तो डूब जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह पानी पे चले क्योंकि अनुग्रह से परिपूर्ण थे। अगर अनुग्रह देखना है यीशु मसीह के खुद के जीवन को देखो। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को लाए उन्होंने यीशु मसीह के पास और बोले ये देखो ये व्यभिचार किए, इसको पत्थर मारो। यीशु मसीह ने कहा जिस किसी ने पाप नहीं किया पहला पत्थर वो मारे। और सबको मालूम है कि सबने पाप किया, भाई कौन मारेगा पत्थर? कोई नहीं मार सकता। वहां पर हम देखते हैं क्षमा करने वाला अनुग्रह। हमसे गलती हो जाता है, हम कभी पाप में गिर जाते हैं, अनुग्रह हमें क्षमा करता है।
अनुग्रह हमारे सारे पापों को माफ कर देता है। सब लोग है यहाँ पे कि नहीं? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने एक अंधे मनुष्य को अपने आंखें वापस से दिया। अगर अनुग्रह आपके जीवन में है, उस अंधे आदमी की वजह से और लाजरस की वजह से यीशु मसीह को क्रूस पे ज्यादातर लोग चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस अंधे आदमी की वजह से और लाजरस की वजह से। उसको कहते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रेस। कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रेस मतलब वाद विवाद वाला अनुग्रह। अगर अनुग्रह आपके जीवन में है, वाद विवाद होगा ही होगा। लोग जलेंगे ही जलेंगे। अगर लोग जल रहे, ये मत सोचो अरे क्यों जल रहे ये लोग यार। अनुग्रह आपके जीवन पे दिखता है इसलिए जलते हैं लोग। पत्थर उसी झाड़ को मारते हैं जिस पे अगर आप पे फल है तो पत्थर मारेंगे ही मारेंगे। क्या बोलोगे आप? झाड़ बोलता है ये पत्थर मत मारो, झाड़ बोला हाँ मारो और मारो, बिंदास मारो, हम फिर भी फल लाएंगे, हम फिर भी फल लाते रहेंगे, क्योंकि हमको मालूम है हमारा फल बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है। आप फल को ले रहे हो ना, हमको नहीं ले रहे हो, हमारा पूरा जड़ अंदर तक चला गया यीशु मसीह में। इससे कोई भी आपको पत्थर मार रहा है, कोई भी आपसे जल रहा है, जान लो आप पे अनुग्रह है इसलिए जल रहे, आप पे अनुग्रह है इसलिए पत्थर मार रहे। और आखिरी वाला जो है वो है कि यीशु मसीह ने लाजरस को मुर्दों से जिलाया। उसको कहते हैं क्या? पुनरुत्थित अनुग्रह। हर समस्या, हर जो सर्कमस्टांसेस, एवरीथिंग जो आपके जिंदगी में मरा हुआ है, जो आपने सोचा ये कभी आपके जिंदगी में हो नहीं पाएगा, आपने किधर तो रख दिया और बोला कि अब मुझसे तो नहीं होगा। परमेश्वर कह रहे आज के आज आप में पुनरुत्थित जीवन आया है, आज के आज आप में पुनरुत्थित अनुग्रह हुआ है। आपके पेट से अनुग्रह बहता है, आपके आत्मा से अनुग्रह बहता है। हर सपना जो आपने छोड़ दिया, हर चीज जो आपको लगा मुमकिन कभी नहीं होगा, परमेश्वर वापस से पुनरुत्थित कर रहा है और कह रहा है मैं पुनरुत्थान का परमेश्वर हूं, मैं पुनरुत्थान का अनुग्रह देने वाला परमेश्वर हूं, मैं हर चीज मुमकिन कर दूंगा तुम्हारे लिए, विश्वास तो करो। ये सारे अनुग्रह से आप तब भी फायदा ले सकते हो जब आप विश्वास करने के लिए तैयार हो। सब लोग बोलो मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तुम्हारा पुरोठा देने वाला अनुग्रह मुझ पर है। परमेश्वर तुम्हारा प्यार वाला अनुग्रह मुझ पर है। परमेश्वर तुम्हारा चमत्कारी वाला अनुग्रह मुझ पर है। परमेश्वर तुम्हारा चंगाई वाला अनुग्रह मुझ पर है। परमेश्वर तुम्हारा बहुतायत वाला अनुग्रह मुझ पर है। परमेश्वर तुम्हारा सामर्थ्य अनुग्रह मुझ पर है। परमेश्वर तुम्हारा वाद विवाद वाला अनुग्रह मुझ पर है। परमेश्वर तुम्हारा पुनरुत्थित अनुग्रह मुझ पर है। जेरुब्बाबेल में कहा, परफेक्ट राइट। जेरुब्बाबेल के बारे में पता है आपको? जेरुब्बाबेल के ऊपर एक बड़ा सा बोझ था, एक बड़ा सा कार्य था। उसको मंदिर फिर से बनाना, स्थापित करना है। वो जो मंदिर पूरा टूट गया था, खत्म हो गया था, उसको पूरा व्यवस्था वापस से बनाना था। पर वो डर रहा था, वो सोच रहा था मैं कैसे बनाऊं, मैं क्या करूं। ये पहाड़ जो है, बड़ा सा पहाड़ मेरे सामने आ गया है। जकरयाह का 4वां अध्याय उसका 6वां वचन में क्या लिखा है? ना तो पर मेरे आत्मा के द्वारा। ये तो हम कोट करते हैं, पर 7वां वचन कभी देखते नहीं है। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ए जेरुब्बाबेल सुन। सब लोग बोलो ए जेरुब्बाबेल सुन। सब लोग अपना नाम लो। ए रोजर सुन। ए रोजर सुन। ए रोजर सुन। रोजर नहीं, लवली सुन। हाँ, ए रोजर सुन। ए एस्तर सुन। अनु सुन। अरे नाम लो ना अपना। ए रोजर सुन। जोर से अपना नाम लो। शर्म आ रहा है क्या नाम लेने के लिए? ए रोजर सुन। ए रोजर सुन। अपने हर पहाड़ से आपको कहना है पहाड़ सुन। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। खोलो वो वचन, ज़करिया 4, 6 and 7। थैंक यू फादर। जकरिया उसका 4वां अध्याय उसका 6वां वचन। कौन है तू पहाड़? ज़करिया के जेरुब्बाबेल के साथ में पढ़ो। जकरिया 4:6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। रोजर के लिए यहोवा का ये वचन है। सब लोग बोलो। शिवानी के लिए यहोवा का यह वचन
सब लोग, रॉजर के लिए यहोवा का ये वचन है। आगे, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो शक्ति से वरन मेरे आत्मा के द्वारा होगा। आगे, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आगे, बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़, सब लोग रुको, क्या है? ये बड़े पहाड़ तू क्या है? ये बड़े पहाड़ गरीबी का तू क्या है? ये बड़े पहाड़ बीमारी का तू क्या है? ये बड़े पहाड़ डर का तू क्या है? ये बड़े पहाड़ मौत का तू क्या है? आगे, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। ज़ेरुब्बाबेल के सामने, रॉजर के सामने तू मैदान हो जाएगा। रॉजर के सामने तू मैदान हो जाएगा। और आगे, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। उस पे अनुग्रह हो। अरे मुझ पे अनुग्रह हुआ है, इसलिए हर पहाड़ मेरे सामने मैदान बन जाता है। गरीबी का पहाड़, बीमारी का पहाड़, डर का पहाड़, कोई भी समस्या का पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो, मुझ पर अनुग्रह पे अनुग्रह हुआ है, इसलिए वो मैदान बन जाता है। अरे जिस अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, उसी अनुग्रह से तुम हर दिन जी सकते हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए। हर पहाड़ को मैदान बनाने वाला अनुग्रह मुझ पर हुआ है और अनुग्रह पे अनुग्रह मेरे जीवन पे बरसता रहता है। इसलिए हर बीमारी के पहाड़, हर गरीबी के पहाड़, हर मौत के पहाड़, हर वो डर के पहाड़, हर वो चीज़ का पहाड़, हर वो नशे का पहाड़, हर वो चीज़ का पहाड़ जो मेरे सामने खड़ा है, मैं कहता हूँ मैदान हो जा। तू क्या है मेरे सामने? तू क्या है मेरे सामने? पहाड़ों पे हंसते हैं मसीह के दीवाने, हम हंसते हैं इन पहाड़ों से। हम कहते हैं इन पहाड़ों को उखड़ो और जाके समुद्र में जा गिर, और वो हो जाता है क्योंकि हम पर अनुग्रह हुआ है। हम पर अनुग्रह हुआ है। अरे वो कोने के पत्थर ने कहा हम पर अनुग्रह हुआ है। वो कोने का पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने जब हम पर अनुग्रह किया है, हम पर अनुग्रह हुआ है। कोई भी पहाड़ का औकात नहीं कि वो हमारे सामने खड़ा हो जाए, कोई भी पहाड़ नहीं, क्योंकि जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह का सामर्थ्य दिखाया और हमको मुर्दों से जिलाया, और ऐसा असीम अनुग्रह हम पर किया कि हमारा जीवन बदल गया और हम आसमानी राह पर, हम आसमानी तख्त पर बैठे हैं। यीशु मसीह के साथ सल्तनत कर रहे हैं, हमारा हुकूमत है। यीशु मसीह के साथ हम राज्य कर रहे हैं। जब अनुग्रह, वो उद्धार का अनुग्रह इतना कर पाया, तो ये आज के जीवन के अनुग्रह क्या करके मुझ पर अनुग्रह पे अनुग्रह हुआ है। इसलिए परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। हर किसी पे अनुग्रह हुआ है, यहाँ पर हर किसी पे प्यार वाला अनुग्रह हुआ है। हर किसी पर वो चमत्कार का अनुग्रह, वो चंगाई का अनुग्रह हुआ है। हर किसी पर यहाँ पर वो पुरोठा का अनुग्रह हुआ है। हर किसी पर वो बहुतायत का अनुग्रह हुआ है। हर किसी पे वो सामर्थ्य अनुग्रह हुआ है, वो क्षमा करने वाला अनुग्रह हुआ है। हर किसी पे वो वाद विवाद अनुग्रह हुआ है। हर किसी पर वो पुनरुत्थित अनुग्रह हुआ है। आज से वो अनुग्रह में जिएंगे पिता, आज़ाद जीवन जिएंगे, हल्का होके जिएंगे, किसी बात का परवाह ना करते हुए, क्योंकि हर चिंता वो पहाड़ के जैसा है जो मैदान हो जाता है। आज से हम शांत हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे और जानेंगे कि आप ही परमेश्वर हो। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.